हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम को क्विक रिवीजन करें, यानी केवल वन शॉट के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और वो भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी से किस लाइन में नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, वो ईयर भी हम साथ में मेंशन करते रहेंगे। तो कंप्लीट चैप्टर के लिए वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ किंगडम प्लांटी, जो लिखा हुआ है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, क्योंकि यहीं से हमारा स्टार्ट होता है प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, द किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो प्लांट्स होते हैं, जो किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं, सभी के सभी यूकेरियोटिक होंगे और सबके पास क्या होगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे। ओके, और जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं। तो अब क्या सभी के सभी ऑटोट्रोप होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लिखा हुआ है ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हेट्रोट्रोपिक। कुछ पार्शली हेट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं, जैसे आपके इंसेक्टिवरस प्लांट हो गए, या फिर कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल दिए गए, ब्लेड वोट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट, एंड कसकटा जो है वो किसका एग्जांपल है, पैरासाइट का एग्जांपल है। अब आप पूछोगे इसके अलावा और कौन से करेक्टर हो सकते हैं, तो जो प्लांट सेल्स होते हैं वो क्या होती है, उनके पास यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे आपको प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा। यहीं से तो क्या होगा, जो सनलाइट होती है वो ट्रैप की जाएगी। और यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो मेनली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब आप पूछोगे यहाँ पे ये जो दिया हुआ है यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर, ये कहाँ पे पढ़ेंगे हम, तो ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले के अंदर। अब प्लांट किंगडम के अंदर इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। किस किस में, प्लांट ने इंक्लूड एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यही सारी चीज़ें हम डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लाइफ साइकिल आती है वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बार बार यही आता रहेगा, गेमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गेमेटोफाइट, जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो ये सबसे पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और यहाँ से हमारा नीट 2020 में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होगा। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेस। तो लाइफ साइकिल जो प्लांट होती है उसमें दो डिस्टिंक्ट फेस होती है, कौन कौन सी, द डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉइड गेमिटोफिटिक। तो जो डिप्लॉइड होगी, यानी जो 2n के नंबर में रहेगी, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक। और जो हैप्लॉइड होती है मेनली वो क्या होती है, जिसका जैसे आपका गेमिट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, गेमिटोफाइटिक बोलते हैं। तो लाइफ प्लांट जो होते हैं उसके दो फेज होती है, कौन कौन सी, स्पोरोफाइटिक और गेमिटोफाइटिक। अब एक इंपॉर्टेंट है, देखिए, दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन का लेते हैं, तो ह्यूमन क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। फिर वो क्या बनाता है, गेमीट बनाता है n, जो कि फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है वापस 2n, और वापस से ये प्लांट जो है एनिमल बन जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2n था, उसने क्या बनाया, n बनाया, फिर n दोनों फ्यूज होकर वापस क्या बन गए, 2n बन गए। तो यहाँ पे भी क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ रही है, यानी पहले 2n थे यानी डिप्लॉइड था, फिर हैप्लॉइड बना, फिर हैप्लॉइड से वापस डिप्लॉइड बना। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी एक दूसरे के बाद में आ रहे हैं। बट प्लांट किंगडम में अंदर क्या होता है, द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेज एंड वेदर दीज फेजेज आर फ्री लिविंग और डिपेंड ऑन अदर वेरी अमॉन्ग डिफरेंट इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स हमने बताया, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर जो लेंथ होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की, मतलब किसी में डिप्लॉइड ज़्यादा चलेगी, किसी में हैप्लॉइड फेज ज़्यादा चलेगी, वो अलग अलग हो सकती है। और ये डिपेंड भी कर सकते हैं किसी एक दूसरे पे, या तो ये फ्री भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्पोरोफाइट डिपेंड करे गेमेटोफाइट पे और गेमेटोफाइट डिपेंड करे स्पोरोफाइट पे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो पूरा फिनोमेना होता है इसको क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये हम स्टार्ट करें अब कौन सा चैप्टर, प्लांट किंगडम। ओके, तो अब यहाँ से जो हमारा एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग चैप्टर है वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। और मैं पहले ही बता चुका हूँ इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और उसके बाद में जो अभी हम पढ़ के आए थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला, वो द प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सबसे लास्ट का टॉपिक, वहाँ पे इसको अच्छे से कवर भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि RH विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। बट इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्लांट किंगडम जो है उसको बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब प्लांट किंगडम में पहले क्या होता था और उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए, सबसे पहले जो प्लांट किंगडम था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। क्यों, क्योंकि पहले उसमें फंजाई भी थे, अदर मोनेरा के जो किंगडम थे वो भी थे, कुछ प्रोटिस्टा वाले भी थे, जिनके पास भी सेल वॉल थी, वो सभी भी कहाँ पे पहले आते थे, प्लांट किंगडम में आते थे। बट बाद में उनको प्लांट किंगडम से बाहर कर दिया गया और अलग अलग किंगडम बना दिए गए, जैसे फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा।
बट यहाँ पे अर्लियर जो क्लासिफिकेशन थी उसमें ये सभी एक के अंदर आते थे, किसके अंदर आते थे, प्लांट किंगडम के अंदर आते थे। तो अब जब सारे किंगडम अलग अलग बन गए हैं तो जो आपका साइनोबैक्टीरिया है जो कि पहले प्लांट किंगडम के अंदर आता था, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, वो एक अब एल्गी नहीं है, क्योंकि एल्गी जो होती है वो किसके अंदर आती है, आपकी प्लांट किंगडम के अंदर आती है। बट ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये साइनोबैक्टीरिया किस में चला गया है, मोनेरा किंगडम में चला गया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम किसी को डिस्कस करने वाले हैं, हम एल्गी को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को प्लांट किंगडम के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखा लिखा हुआ है, लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न। तो जो हमारा एंजियोस्पर्म है मेनली यहाँ पे पहले सबसे पहले जो वो एंजियोस्पर्म को लिया गया है, क्योंकि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में यही बोला जाता था कि एक प्लांट होगा, उसके ऊपर हमें फ्लावर वगैरह, फ्रूट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, उसी को प्लांट मानते हैं। तो यहाँ पर उसी टाइप से यहाँ पे क्लासिफिकेशन ली गई है। अब अगर हम अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो क्या यूज़ करते थे, देखिए, यूज्ड ओनली ग्रोस सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल करेक्टर, यानी केवल वही करेक्टर जो बाहर से दिखाई दे, उन्हीं करेक्टर को केवल यूज़ किया जाता था जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुआ था। जैसे जैसे कि आपका हैबिट कैसा है, कलर कैसा है, नंबर कैसा है और शेप ऑफ लीव्स वगैरह कैसी है, जो कि बाहर से दिखाई देते थे। तो ये जो मेनली करेक्टर होते थे ये कैसे होते थे, वेजिटेटिव करेक्टर होते थे। दे वर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव करेक्टर या फिर एंड्रोशियम करेक्टर। ये एंड्रोशियम जो स्ट्रक्चर वाला सिस्टम था ये किसने दिया था, लिनस ने दिया था। याद रखना, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर किसने दिया था, कार्ल लिनस जो होते थे उन्होंने दिया था। बट ये पूरा का पूरा जो वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोला गया। अब आर्टिफिशियल क्यों बोला गया, इसके पीछे भी रीज़न है। देखिए, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू करेक्टर। क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्कुल क्लोज स्पीसीज थी उनको भी वो अलग अलग कर दे रहे थे। क्यों कर दे रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही फ्यू करेक्टर के ऊपर बेस्ड थे। और मेनली यहाँ पर क्या था, आर्टिफिशियल गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर। चाहे कोई भी करेक्टर हो, चाहे वो वेजिटेटिव हो चाहे सेक्सुअल हो, वो कहते थे ये बिल्कुल इक्वल हम वेटेज दे रहे हैं, इसलिए वो आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आता था। और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप पूछोगे एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपके वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं वो बहुत ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के द्वारा, जबकि आपके जो सेक्सुअल करेक्टर होते हैं वो इतने जल्दी अफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसीलिए उनको आर्टिफिशियल भी बोला गया था, क्योंकि इन्होंने वेजिटेटिव करेक्टर को ज़्यादा वेटेज दिया था। ओके, तो ये तो था आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में। पर ये लग चुका था कि ये ज़्यादा लायबल नहीं है, तो उसके बाद में नेक्स्ट आया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या किया गया, विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमोंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर ओ नॉट ओनली द एक्सटर्नल बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर। तो यहाँ पर ये सभी करेक्टर ले रहे थे जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं और जो आपके इंटरनल फीचर थे। कैसे हो सकते हैं, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है उसकी, फाइटोकेमिस्ट्री, सब कुछ जो कि उसके अंदर हो सकता था वो सब कुछ किसके अंदर आ गया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आ गया था। और इसको बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन क्यों बोला गया था, देखिए, सच ए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। तो हुकर और बेंथम इनके सरनेम उठा के इसको ये भी बोला गया, इसको हम बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, बट मेनली इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला जाता है, जहाँ पर हम सभी करेक्टर लेते हैं, चाहे वो आपके एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। बट ये जो आपका चैप्टर बेस्ड है, ये सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि फाइलोजेनेटिक क्या होता है। देखिए, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। तो एट ए टाइम जो हम क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, जो इस चैप्टर में भी यूज़ हुआ है, वो फाइलोजेनेटिक है, यानी वो इवोल्व कैसे हुए हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे समझा सकता हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले हम क्या आती है, एल्गी। एल्गी प्योरली कहाँ पे रहती है, वाटर के ऊपर रहती है। उसके बाद क्या आएगा आपका, ब्रायोफाइट आएगा। ब्रायोफाइट क्या, वाटर के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है, बट वो पूरा जो रिप्रोडक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, बट वो रहता कहाँ पे, लैंड के ऊपर रहता है। बट उसके बाद में हम कहाँ पे जाएंगे, टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में क्या होगा, वो लैंड के ऊपर भी आ चुका है और इतनी ज़्यादा डिप्स वाटर के ऊपर नहीं है, और वहाँ पे सीड या फ्रूट या फ्लावर अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला है, बट वो सीड बनाने की कोशिश करेगा। देन हम कहाँ पे जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म में हमें देखेंगे कि वो लैंड पे आ चुका है, वहाँ पे सीड बन चुका है, बट कोई भी फ्रूट या फ्लावर अभी तक नहीं बना है। और लास्ट में हम किस में जाएंगे, एंजियोस्पर्म में, जहाँ पे कंप्लीट प्लांट हमें दिखाई देगा, जहाँ पे फ्रूट फ्लावर ये सब कुछ होता है। तो ये क्या इवोल्यूशन है, यानी जैसे कि जैसे वो इवोल्व हुए उस टाइप का ये सिस्टम हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया।
ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर, यानी इनके एंसेस्टर जो होंगे वो कॉमन होंगे, इसीलिए हम किसको यूज़ करते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये कैसे इवोल्व हुए हैं। वी नाउ टू यूज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्स, तो हम बहुत सारे अदर सोर्सेज से भी यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा डिफिकल्टीज ना हो क्लासिफिकेशन के अंदर। बट अगर हमें कुछ भी नहीं मिले, मतलब वहाँ पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें फॉसिल फ्यूल वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं, सॉरी फॉसिल फ्यूल नहीं, फॉसिल एविडेंस वगैरह नहीं मिल रहे हैं, जिससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि उसके जो एंसेस्टर थे वो कौन थे, तो हम कुछ अदर टैक्सोनॉमी भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें एनसीईआरटी में 3 दी गई है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जितने भी करेक्टर पता है आपको, उसको क्या करेंगे, एक कंप्यूटर के अंदर कैरी आउट कर लेंगे। देखिए लिखा हुआ है कैरी आउट यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा भी आ सकता है सम, सम नहीं, ऑल ऑब्जर्वेबल, जितने भी आप करेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हो सभी को लीजिए और उनको क्या कर दीजिए, नंबर एंड कोड आर असाइन टू ऑल द करेक्टर, और जो भी करेक्टर लिए हैं उनको नंबर और कोड दे दीजिए और फिर उस डाटा को प्रोसीड कीजिए और कहाँ पे यूज़ कर लीजिए, कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर कर लीजिए। बट यहाँ पे क्या मिसयूज होगा, देखिए इन दिस वे ईच करेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर कैन बी कंसिडर्ड। अब एक मिसयूज है और एक यूज है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी करेक्टर है, चाहे आपका वेजिटेटिव है चाहे रिप्रोडक्शन है, सबको इक्वल वेटेज तो मिल रहा है। ओके, यहाँ पर ये एक डिस्चार्ज, मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर ये एक फॉल्स है, मतलब ये चीज़ गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखिए किसको ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए, सेक्सुअल कैरेक्टर को ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए, बट ये सभी को इक्वल वेटेज दे रहा है। बट एक जो है वो बहुत ही अच्छा यूज़ है, वो क्या है कि यहाँ पे एक ही टाइम पे हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर जो उनको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो टैक्सोनॉमी बनाएगा, जैसे क्रोमोसोम नंबर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। अब एक आता है कीमोटैक्सोनॉमी, नाम ही पता चल रहा है, कीमो यानी केमिकल। ये क्या करता है, यूज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, यानी उस प्लांट के अंदर किस टाइप के केमिकल्स हैं, उससे हम यहाँ पे उनकी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ये टैक्सोनॉमी कौन सी होती है, कीमोटैक्सोनॉमी होती है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं एल्गी की। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसको, एल्गी को स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था ये कहाँ पे रहते हैं, 100% वाटर के अंदर रहेंगे। ना यहाँ पे कोई रूट है, ना कोई स्टेम है, ना कोई लीफ है, ऐसा भी कुछ नहीं है, 100% एक्वेटिक होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, सबसे पहले इसका हैबिटेट देखेंगे, फिर इसका शेप एंड साइज़ देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, फिर इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, और फिर इसके हम लास्ट में क्या देखेंगे, यहाँ पर इसके यूजेस देखेंगे कि यहाँ पे इसके यूज़ क्या है। ओके, तो इस टाइप से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका हैबिटेट, ये कहाँ पे मिल सकता है, क्या कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं एल्गी का हैबिटेट। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोपिक एंड लार्जली एक्वेटिक। क्लोरोफिल बियरिंग हो, यहाँ पे ये तो पता ही है कि जो भी प्लांट के अंदर आएगा उनके पास क्लोरोफिल होंगे, सिंपल स्ट्रक्चर होगा, कोई रूट स्टेम लीफ नहीं है। थैलोइड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई रूट स्टेम लीफ नहीं है। ऑटोट्रोपिक ये तो हमें पता ही चल गया, और लार्जली कैसे एक्वेटिक है, चाहे वो फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों हो सकते हैं। अगर इन्हें वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, कुछ और हैबिटेट भी रह सकते हैं, कहाँ पे, मोइस्ट स्टोन के ऊपर रह सकते हैं, सॉइल के ऊपर रह सकते हैं और वुड के ऊपर रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन, कुछ एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे आपका एल्गी और फंजाई आता है लाइकन के अंदर, और ये एनिमल्स के ऊपर भी रह सकते हैं। इस जैसे स्लोथ बियर, स्लोथ बियर होता है, उसके बालों के ऊपर जो होता है वो एल्गी ग्रो कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं शेप एंड साइज़ की। तो फॉर्म एंड साइज ऑफ द एल्गी आर हाईली वेरिएबल, बहुत अलग अलग टाइप की शेप एंड साइज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वोल्वॉक्स, तो वोल्वॉक्स क्या हो गया, कॉलोनियल फॉर्म हो चुकी है। यहाँ से आपका नीट 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से पढ़ना। एंड द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, तो कॉलोनियल में हो सकता है आपका वोल्वॉक्स, हो सकता है कि ये कॉलोनी टाइप बना ले, और ऐसा भी हो सकता है कि फिलामेंट बना ले, जैसे आपका यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा हो सकता है। और कुछ आपकी मेराइन फॉर्म जो होती है वो बहुत लार्ज होती है, एक मैसी प्लांट की तरह बनती है, उनको बोलते हैं कैल्प्स। तो एक कुछ ऐसी मेराइन एल्गी भी हो सकती है जो आपका कैल्प्स बना ले, यानी एक मैसी प्लांट बॉडी भी बना ले। ओके, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होता है, वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज़्यादातर कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, और हर एक फ्रेगमेंट जो वो डेवलप कर जाएगा एक थैलस यानी एक प्लांट की तरफ में, यानी एक एल्गी की तरह से। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो कैसा होगा, वो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनाएगा, और उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है आपका जू स्पोर। अब यहाँ पे ध्यान से रखना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, तो जो जू स्पोर होता है वो मोटाइल होता है और फ्लैजिलेटेड होता है, और वो एक नया प्लांट जो वापस डेवलप करवा देता है। और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कैसे होता है, जू स्पोर के द्वारा होता है।
ओके। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल 3 टाइप से हो सकता है, आइसो, एनाइसो और oogamous। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होंगे। दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यह वाला लाइन, क्योंकि यहाँ से आपका आ चुका है नीट 2013 में, 14 में और 15 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे ये जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज हो सकते हैं। मतलब फ्लैजिला है और बिल्कुल सिमिलर है, जैसे आपका यूलोथ्रिक्स के अंदर हो सकता है, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं बट सिमिलर इन साइज हो। मतलब अब भी सिमिलर ही इन साइज है, बट यहाँ पे फ्लैजिलेटेड अगर होंगे तो वो किसके अंदर होंगे, आपके यूलोथ्रिक्स के अंदर, और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, जैसे किसके अंदर हो सकते हैं, आपके स्पाइरोगायरा के अंदर। इस टाइप का क्या बोलते हैं हम, आइसोगेमस बोलते हैं। यानी सिंपल है, यहाँ पे जो साइज है वो अगर बिल्कुल सिमिलर है, ओके, तो उसको बोलते हैं आइसोगेमस बोलते हैं। अगर दोनों के दोनों कैसे सेम साइज के हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोगेमस बोलेंगे। अगर वो अलग अलग साइज के हैं, फ्यूजन ऑफ टू गेमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोर्निया, तो यहाँ पे यूडोर्निया के अंदर ऐसा होता है कि उनके साइज अलग अलग है, किसके, गेमीट के, तो वो क्या हो जाएगा, एन आइसोगेमस हो जाएगा। अब आप पूछोगे ऊ गेमस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गेमिट। अगर एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमिट है और एक स्मॉलर मोटाइल मेल गेमिट है, तो उसको क्या बोलते हैं, oogamous बोलते हैं, जैसे आपका वोल्वोक्स और फ्यूकस होता है वैस टाइप से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो एनसीईआरटी के वो डायग्राम दिए गए, ये कॉलोनियल फॉर्म है, जैसे डॉटर कॉलोनी और पेरेंट कॉलोनी। ये आपका फिलामेटस फॉर्म दिए गए हैं और ये अलग अलग है। ये ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है, ये ब्राउन के और ये रेड के। वो हम धीरे धीरे हम पढ़ भी लेंगे, जैसे ए में ग्रीन ब्राउन रेड है, वो जैसे जैसे आगे हम इनके टाइप पढ़ेंगे तब बता दूंगा। अब हम बात करते हैं यूज़ क्या है, तो एल्गी का यूज़ क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। आप सोच नहीं सकते इतनी बार यहाँ से क्वेश्चन आए होंगे। 15 में, 16 में, 18 में, नहीं 2020 में, 2021 में, इतनी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके थे। सबसे पहले बात करते हैं एल्गी का यूज़ क्या है। तो अगर हम मेन की बात करते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं एनवायरनमेंट में इसका क्या यूज़ है। एटलीस्ट half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by the algae through photosynthesis। 2016 में एज लाइन ये जो वो कॉपी पेस्ट आई थी, तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी है अर्थ पे, उसकी जो टोटल हाफ जो CO2 है, 50% जो CO2 है अर्थ पे, वो कौन फिक्स करता है, वो केवल एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसको फिक्स करती है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम बोलते हैं प्लांट्स से ज़्यादा एल्गी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। बीइंग फोटोसिंथेटिक, ये क्या करते हैं, जो भी जहाँ पे, क्योंकि ये तो वहाँ पे रहेंगे एनवायरनमेंट यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहेंगे, यानी वाटर के अंदर रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ओके, तो इसके अलावा जो आपका एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसमें ये प्राइमरी प्रोड्यूसर भी होते हैं। देखिए, दे आर द पैरामेंट इंपॉर्टेंट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिक ऑफ द फूड साइकिल इन ऑल एक्वेटिक एनिमल। तो सभी एक्वेटिक एनिमल में प्राइमरी प्रोड्यूसर मोस्टली कौन होते हैं, आपके एल्गी होते हैं। अब यहाँ से इसके अलावा और भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। ये तो हो गया केवल फोटोसिंथेसिस वगैरह का। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गसम आर अमोंग द 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। इसके अलावा हम इसको फूड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गसम होती है। इसके अलावा और भी अदर 70 स्पीसीज हो सकती है जो मेराइन एल्गी होती है, जिनको फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आगे वाला, सर्टन मेराइन एंड ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स दैट इज वाटर होल्डिंग। यानी ये ऐसे एल्गी होती है उसके अंदर वाटर जो होता है वो होल्ड हो जाता है। एग्जाम्पल एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी से बनती है, एंड कैरागिन जो कि रेड एल्गी से बनती है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं 15 में, 16 में, 19 में, 18 में और 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, एल्गिन क्या होता है, ब्राउन एल्गी होता है। कैरागिन कौन सा होता है, रेड एल्गी होता है, जो कि कमर्शियली यूज्ड हो सकता है। इसके अलावा अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं अगार जेल, और ये किस में यूज़ होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ग्रो करने में यूज़ होता है। इसके अलावा आइसक्रीम और जेलीज बनाने में भी यूज़ होता है ये अगार जेल। ओके, और ये बनता किससे, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोलेरा जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी होती है। याद रखना, कोलेरा कैसी एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, जो कि बहुत हाई होती है प्रोटीन्स के अंदर। ओके, जिसको फूड सप्लीमेंट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, जो स्पेस में जाते हैं उनके द्वारा। द एल्गी डिवाइड इनटू क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, यानी आपकी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी के बारे में।
तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि किस टाइप से आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है उसके बारे में, फिर क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो भी होगा वहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसमें फूड कैसे स्टोर होता है उसके बारे में, और फिर लास्ट में रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। चाहे वो आपका ग्रीन एल्गी हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे रेड हो, यही कॉन्टेक्स्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। यहाँ पे ग्रीन एल्गी बोला जाता है। द प्लांट बॉडी यहाँ पे यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है और फिलामेंटस हो सकती है। ओके, ये सभी याद रखनी है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम ओलिव ग्रीन पढ़ेंगे तो ओलिव ग्रीन तो हमारा ब्राउन एल्गी के अंदर आएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे ग्रास ग्रीन हो सकता है ड्यू टू द डोमिनेंस पिगमेंट। कौन कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल ए एंड बी, ये भी बहुत जरूरी है। कौन कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल ए एंड बी यहाँ पर होते हैं। अब ये पिगमेंट किस में मिलते हैं? लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो होते हैं आपके क्या? क्लोरोफिल। और यहाँ पे कौन कौन से है? ए और बी है। अब क्लोरोप्लास्ट भी अलग अलग शेप का हो सकता है। यहाँ पे डिस्कोइड हो सकता है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल या फिर रिबन शेप्ड भी हो सकती है। यानी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं। किसके अंदर? जो ग्रीन एल्गी होती है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं फूड स्टोरेज के बारे में। देखिए, मोस्ट ऑफ द मेंबर है वन और मोर स्टोरेज बॉडी। यहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑर्गन ऐसे होंगे जहाँ पे उनका फूड स्टोर हो सकता है। उनको क्या बोलते हैं? कॉल्ड पायरिनोइड्स। तो पायरिनोइड्स होते हैं जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जहाँ पे आपका फूड स्टोर होता है। पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। बिसाइड स्टार्च का मतलब क्या है? अंदर में प्रोटीन है और उसके चारों तरफ क्या है? हमारा स्टार्च है। ओके, तो इसको बोला गया है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ज़्यादातर कैसा होता है? आपका पायरेनोइड की फॉर्म में होता है, बट कुछ ऐसी एल्गी भी होती है, कौन सी? ग्रीन एल्गी ऐसी भी होती है जिनमें ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी फूड स्टोर होता है। अब ग्रीन एल्गी की बात ही करें, होता है भाई जो सेल वॉल होती है, यहाँ पे इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज की होती है और आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टोज की होती है। तो जो सेल वॉल होगी उसके इनर में जो लेयर होगी वो किसकी होगी? सेलुलोज की। और आउटर वाली किसकी होगी? पेक्टोज की होगी। किसमें? ग्रीन एल्गी के अंदर। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वही फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप के स्पोर भी बना सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे वही वापस आपका कौन सा? फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होगा, जो कि जूस्पोरेंजिया के अंदर बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी कौन से हो सकते हैं? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा और कारा जो है वो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह हमारा कैसे थे? ये हमारे फिलामेंटस फॉर्म में थे, और वोल्वॉक्स कैसा था? कॉलोनियल फॉर्म के अंदर था। क्लेमाइडोमोनास आप बोल सकते हो यूनिसेलुलर होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फियोफाइसी की। तो फियोफाइसी में देख, मेंबर ऑफ फियोफाइसी को क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ये भी कैसे मिलती है? प्राइमरली मेराइन हैबिटेट में मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरली किस में मिलेंगे? मेराइन में मिलेंगे। दे शो ग्रेट वेरिएशन साइज एंड फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एक दिया गया है फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस। तो फिलामेंटस कौन कौन से आ सकते हैं? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा और एक्टोकार्पस भी क्या है आपका? फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकता है। इसके अलावा हमने बात की थी कैल्प्स की। वो कैल्प्स किस में आता है? आपका ब्राउन एल्गी में आता है। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म सच एज कैल्प्स। और ये कैल्प्स क्या हो सकते हैं? विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर तक वो हाइट में रीच कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा डेंस ये एल्गी हो सकती है। वहाँ पर हमने बात की थी क्लोरोफिल ए और बी में, यहाँ पे होते हैं क्लोरोफिल ए और सी। इसके अलावा कैरोटिनोइड और जेंथोफिल भी यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पे लिखा देखिए, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन। मैंने बोला था ग्रास ग्रीन और ओलिव ग्रीन याद रखना है। तो यहाँ पे ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन हो सकते हैं किसके अंदर? ब्राउन एल्गी के अंदर। अब ये कैसे हो सकते हैं? ये डिपेंड करता है अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट और फिकोजेंथिन जो भी होता है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं फूड स्टोरेज की। तो वहाँ पर कैसा था? पायरेनोइड था। यहाँ पे कैसा है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मेनिटोल। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि AIPMT 2009 में, नीट 2015 में और नीट 2021 में भी आ चुकी है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो ब्राउन एल्गी होती है उसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? लेमिनेरियन और मेलिटोन, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल्स की बात करें तो यहाँ पे जो सेलुलोजिक वॉल है वहाँ पे बाहर की जो कवरिंग होती है, आउटसाइड द जिलेटिनस कोटिंग किसकी होती है? एल्गिन की होती है। और ये हमने वहाँ पे पहले भी बात की थी जहाँ से आपका कैरागिन वाला आ चुका था, वहाँ से एल्गिन और कैरागिन वाला। तो वही है आपका एल्गिन जो होता है वो ब्राउन एल्गी अंदर होता है। द प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड किसको बोलते हैं? जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं उन्हीं को। इसके अलावा यहाँ पर वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस भी होती है। प्लांट बॉडी की बात करें तो ये अटैच होती है किसके द्वारा? होल्ड फास्ट के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पे स्टोक होता है, स्टाइप होता है और लीफ लाइक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसको फ्रॉन्ट भी बोलते हैं। ये मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। वेजिटेटिव कैसा होगा, वापस वही फ्रेगमेंटेशन वाला होगा। एसेक्सुअल की बात करें ब्राउन एल्गी के अंदर तो वो बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होगा, याद रखना है। एसेक्सुअल कैसा होगा, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होगा, और ये किस टाइप का होता है, पियर शेप्ड का होता है, और यहाँ पे अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला इसके साथ में होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, वापस वही आइसो एनाइसो और oogamous तीनों टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे यूनियन ऑफ गैमेट्स जो होता है वो वाटर के अंदर या फिर ऊगोनिया के अंदर हो सकता है, ये oogamous स्पीसीज की बात कर रहा है। गैमेट्स कैसे होंगे, पायरिफॉर्म यानी पियर शेप्ड होंगे। तो आप याद रख सकते हो एसेक्सुअल में जो आपके गैमेट थे वो भी स्पोर थे, वो कैसे थे, पियर शेप्ड थे। और सेक्सुअल के अंदर जो गैमेट है वो भी किस टाइप के, पियर शेप्ड के हैं। और यहाँ पर भी कैसे होते हैं, लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। एग्जाम्पल दे दिए गए एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि ये होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ट वगैरह क्या बोले गए हैं। तो उसके लिए हम डायग्राम में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे देखो, इसको बोला गया होल्ड फास्ट, इसको बोला गया स्टाइप और इसको बोला गया फ्रॉन्ट। तो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे भी होल्ड फास्ट है, यहाँ पे स्टाइप है, यहाँ पे फ्रॉन्ट है, यहाँ पे ये फ्रॉन्ट है, यहाँ पे ये मिड रिप एयर ब्लैडर है। ये तीनों के तीनों आपके ब्राउन एल्गी में इस टाइप से दिखाए गए हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं रेड एल्गी के बारे में। रेड एल्गी में यहाँ पे बोला गया रोडोफाइसी को कॉमनली क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल थे ना पीछे, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ये नीट 2021 के अंदर आ चुका है। और ये जो आपको एसेक्सुअल वाले स्पोर वगैरह बताए थे मैंने, पियर शेप्ड वगैरह, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये 2015 और 2018 में आ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेड एल्गी के बारे में। तो रेड एल्गी वाला जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे कितनी बार हो चुका है, तो 18 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है। ओके तो अब रेड एल्गी क्यों होता है रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ द प्री डोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक रेड पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं फार आर फाइको इरिथ्रिन। ये बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कैसा कलर आ जाता है, रेड कलर आ जाता है। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन, ज़्यादातर ये कैसी है, मेराइन होती है, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, यानी कुछ जो वार्म एरियाज होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा मिलती है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, ये बहुत जहाँ पे अच्छी लाइट है वहाँ पर भी मिल सकती है। क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर, ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर रिलेटिवली लिटल लाइट पेनिट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे थोड़ी कम लाइट है, बिल्कुल अगर लाइट नहीं है तो वहाँ पे, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल डार्क में नहीं मिलेंगे। बट थोड़ी बहुत भी अगर लाइट आ रही है तो वहाँ पे सबसे नीचे में एल्गी में कौन मिल सकता है आपको, रेड एल्गी मिल सकता है। द रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ये जो होती है वो ज़्यादातर कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। यहाँ पे कुछ बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फूड स्टोरेज के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। द फूड स्टोरेज फ्लोरिडियन स्टार्च, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा ही होता है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सा हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अगर हम बात करें रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली तो वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। अभी देखिए यहाँ तक, अभी तक कैसा चल रहा था, मोटाइल मोटाइल चल रहा था, बट अब कैसा आ चुका है, नॉन मोटाइल आ चुका है। ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले वाले जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे वो सभी फ्लैजिलेटेड थे, बट यहाँ पे पहली बार कौन सा आता है, नॉन फ्लैजिलेटेड यानी नॉन मोटाइल है। सेक्सुअल की बात करें तो वो भी कैसा है, नॉन मोटाइल है। ओके और केवल कैसा है, ऊगेमस है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगेमस, एनाइसोगेमस और आइसोगेमस यहाँ पे नहीं दिया गया, केवल ऊगेमस दिया गया। एकम्पेंड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। कॉमन मेंबर दिए गए पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पे कैसे मेजर, देखिए क्लोरोफिस को ग्रीन एल्गी, यहाँ पे फियोफाइट्स को ब्राउन और यहाँ पे रेड एल्गी। अब मेजर पिगमेंट ए और बी थे, यहाँ पे और सी थे, और यहाँ पे ए और डी थे, यहाँ पे आर फाइकोरिथ्रिन सबसे मेजर था, और यहाँ पे फ्यूकोजेंदिन और जेंथोफिल थे। स्टोर्ड फूड की बात करें, यहाँ पे स्टार्च था, मेनिलर नेमेटोरिया था, और यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च था। यहाँ पे पायरिनोड की फॉर्म भी लिख सकते हो। सेल वॉल सेलुलोज थी, ओके, इनसाइड में, और बाहर पेक्टोज थी। यहाँ पे सेलुलोज और एल्गिन थी, यहाँ पे सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेस्टर की भी होती है, जो कि पहले यहाँ पे नहीं लिखा था। टेबल में एक एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हुई, वो भी याद रखना है। फ्लैजिला के नंबर याद करें तो यहाँ से 2 to 8 हो सकते हैं, साइज में इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। यहाँ पे 2 हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं और लेटरल होंगे, और यहाँ पे कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है। इसीलिए आपके चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल, वो सभी के सभी नॉन मोटाइल थे। ओके ये उसकी बात कर रहे हैं। अब हैबिटेट की बात कर सकते हो, फ्रेश वाटर, ब्रैकिस, सॉल्ट वाटर। यहाँ पे फ्रेश वाटर बहुत ही रेयर मिलते हैं और यहाँ पे फ्रेश वाटर बहुत ही कम मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे भी कैसे होते हैं, सॉल्ट वाटर, यहाँ पे भी कैसे होते हैं, सॉल्ट वाटर में रहते हैं।
डायग्राम आप देख चुके हो, ये वाले जो डायग्राम दिया गया है, सबसे पहले वोल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स का दिया गया। ये जो डायग्राम है ये यूलोथ्रिक्स का है। उसके बारे में ये आपका किसके दिए गए हैं, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा का दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। और ये वाला किसका है, पोरफायरा का। और ये किसका है, पॉलीसिफेनिया यानी रेड एल्गी के एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक हमारा एल्गी जो वो कवर हो चुका है। तो अब हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं मोसिस एंड लीवरवर्ट्स, यानी ये इसी के पार्ट हैं। एक होता है लीवरवर्ट्स और एक होता है मोसिस, जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइट कहाँ पे ग्रो होता है। तो फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मोस्ट शेडिड एरियाज इन द हिल्स। ज़्यादातर ये हिल्स पे मिलेगा, जहाँ पे मोस्ट और शेडिड एरियाज होगा वहाँ पर। ओके तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे एल्गी हमने पढ़ा था तो वो पूरा कंप्लीटली एक्वेटिक था, बट जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, टेरेस्ट्रियल होते जाएंगे। ब्रायोफाइट को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर रहते हैं, बट डिपेंड ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड है, अभी भी वो वाटर पे है, जैसे एम्फीबियन होते हैं एनिमल्स के अंदर, सेम उसी टाइप से। ओके यहाँ पे लिखा है ये दे आर यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडिड लोकेलिटीज़। अब एक लाइन लिखी हुई है, ओके ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ से आपका 2015 और 2016 नीट में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये वाला जो वो इकोसिस्टम क्लास 12th के अंदर जो आता है चैप्टर, उसके अंदर भी ये लाइन है, वहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। तो जो रॉक्स एंड सॉइल्स होते हैं वहाँ पे जो प्लांट सक्सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो काम कौन करता है, आपका ब्रायोफाइट्स करता है। किसके साथ मिलकर, लाइकन के साथ में मिलकर। ओके अब हम बात करते हैं इसके बॉडी वगैरह के बारे में। तो प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन ऑफ द एल्गी, यानी एल्गी जी थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है। ओके आगे जैसे जैसे जाएंगे तो प्लांट बॉडी ज़्यादा डेवलप होती जाएगी। अब लिखा हुआ है देखिए, इट इज थैलस लाइक, यहाँ पर ये थैलस लाइक तो है, बट एंड प्रोस्टेट एंड इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। ओके जिससे के द्वारा क्या है, जो आपका अटैच रहता है ये सोइल के साथ में। दे लेक ट्रू रूट स्टेम और लीफ। तो अभी भी यहाँ पे रूट स्टेम और लीफ नहीं है, जो ट्रू रूट स्टेम लीफ के स्ट्रक्चर होते हैं वैसा कुछ नहीं है। बट दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मेनली जिसको हम रूट या स्टेम और लीफ बोलते हैं वैसा कुछ भी यहाँ पर हमें ब्रायोफाइट के अंदर नहीं मिलेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैराग्राफ है जिसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ओके तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। तो सबसे मेन जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी गेमिट यानी एन, और इसको क्या बोलेंगे, गेमिटोफाइट बोलेंगे। ओके जो आपकी एल्गी थी उसमें भी मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट थी, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ, वो लाइफ साइकिल में लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा। बट अभी भी यहाँ पर मेन जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, गेमिटोफाइट है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है गेमिटोफाइट, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे हम टेरिडोफाइट की बात करेंगे वहाँ पे स्पोरोफाइट ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे वहाँ पे स्पोरोफाइट के कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होते जाएंगे। बट अभी ब्रायोफाइट की बात करें तो यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी क्या रहेगी, आपकी हैप्लॉइड रहेगी यानी गेमिटोफाइट रहेगी, और वही डोमिनेंट भी रहेगी। अब ये क्या करते, देखिए आगे लिखा है, इट प्रोड्यूस गेमिट हेंस इट इज कॉल्ड गेमिटोफाइट। तो इसको क्या बोलते हैं, गेमिटोफाइट बोलते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी है इसको क्या बोलेंगे, गेमिटोफाइट। अब सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं, वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। एंथर वर्ड कहीं भी आ जाए समझ लेना वो मेल से रिलेट कर रहा है। दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड, और ये क्या करते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड जो उसको प्रोड्यूस करते हैं कौन, जो आपके मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो आर्चिगोनियम, आर्ची कहीं पे भी वर्ड आ जाए समझ लेना वो फीमेल की बात करें। और ये कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है, और यहाँ पे ये क्या बनाता है, केवल सिंगल एग प्रोड्यूस करता है कौन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ से आपका 2013 नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका, द एंथेरोजोइड आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द आर्चिगोनियम। तो एंथेरोजोइड जो कि मेल सेक्स ऑर्गन बना रहा था वो रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर में, और वो फिर किसके कॉन्टेक्ट में आती है, इस आर्चिगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन के कॉन्टेक्ट में आते हैं। द एंथेरोजोइड फ्यूज एंड एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। अब जाइगोट बन जाएगा। अभी तक तो क्या था, केवल केवल यहाँ पर क्या चल रहा था, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड ही प्लांट बॉडी है और वो गेमीट बनाएगा, तो हैप्लॉइड ही बनाएगा, तो वहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका, केवल और केवल माइटोसिस से ही काम हो जाएगा। अब बन गया जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। रिडक्शन किसको, मियोसिस को बोलते हैं। तो यहाँ पे इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होती है। क्या होता है, दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो मैंने बता दिया 2 को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट बना है, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है यानी गेमिटोफाइट है। तो ये पूरा का पूरा किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपका स्पोरोफाइट बनेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा।
बस अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डेराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो तो केवल गेमेटोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है वही कर रही है। तो वहाँ पे जो स्पोरोफाइट बने हैं वो सब किस पे डिपेंड करेगा? आपका गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब कुछ एक सेल जो स्पोरोफाइट से होंगे वो रिडक्शन डिवीजन करेंगे। रिडक्शन करेंगे तो हैप्लॉइड बन जाएगा यानी स्पोर बन जाएंगे, और वो स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे? गेमेटोफाइट बना लेंगे, और ये गेमेटोफाइट वापस क्या बना लेंगे? स्पोरोफाइट बना लेंगे। स्पोरोफाइट वापस क्या बना लेंगे? गेमेटोफाइट बना लेंगे। ऐसा चलता रहेगा। अब हम इसके यूज़ वगैरह की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो बहुत ही लिटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी इससे मनी जनरेट नहीं हो सकती, इसको सेल करके पैसा नहीं बना सकते। बट सम मोसिस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ हर्बेशियस जो मेमल्स वगैरह होते हैं उनके लिए फूड मिल सकता है, बर्ड्स और अदर एनिमल के लिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रोल है स्पीसीज ऑफ स्पेगनम ए मोस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज द फ्यूल। तो यहाँ पर जो स्पेगनम होता है वो पीट प्रोवाइड करता है जो कि एक फ्यूल की तरह यूज़ होता था। इसके अलावा एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल। इसके अलावा ये पैकिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। कौन? आपके ब्रायोफाइट ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, क्योंकि यहाँ पे जो होल्ड वाटर को रख सकते हैं। यहाँ से आपका 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, नीट 2014 में, याद रखना। मोसिस अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रेक्स। तभी हमने बताया था कि जो आपके ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में भी कौन से मोसिस जो होते हैं वो लाइकन्स के साथ में मिलकर क्या करते हैं? कोलोनाइज रॉक्स और आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। इस वजह से यहाँ पे मैंने बताया था कि ये चैप्टर भी कौन सा है? इकोसिस्टम के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है बट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत कम होता है। दे डिकम्पोज द रॉक्स एंड मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ओके। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? जो इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन है वो बहुत ही कम होता है, और सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करते हैं ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट को डिवाइड कर दिया गया लीवरवर्ट्स और मोसिस के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं लीवरवर्ट्स की। अब लीवरवर्ट्स नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका जो शेप एंड साइज होता है वो ह्यूमन लीवर की तरह कुछ दिखाई देता है, उसी वजह से रखा गया था। तो लीवरवर्ट्स कैसे कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये भी मोस्ट शेडिड हैबिटेट में, या फिर बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम, सॉयल, बार्क ऑफ द ट्रीज, डीप इन द वुड्स वगैरह में ये ग्रो करते हैं। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो यहाँ पे कैसी होती है? थैलोइड होती है। एग्जांपल दिया गया है मार्केंशिया का, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ओके। उसके अलावा जो थैलस होता है वो कैसा होता है? डोर्सी वेंट्रल होता है और क्लोजली होता है सबस्ट्रेट के, मतलब डोर्सी वेंट्रल फ्लैट होता है ये। द लीफी मेंबर की बात करें तो यहाँ पे टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं दो रो के अंदर, जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। ओके। अभी मैं आपको लीवरवर्ट्स के डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट उससे पहले हम रिप्रोडक्शन क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस टाइप से हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, थैलाई का, या फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2018 और नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है? और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमी। तो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जो सिंगुलर को हम बोलते हैं गेमा, और बहुत सारे हो जाए तो उनको बोलते हैं गेमी। इस टाइप के स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं किसके अंदर? लीवर बर्ड्स के अंदर। वो क्या करते हैं? जो गेमी होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड गेमा कप्स। और ये किस में डेवलप होती हैं? गेमा कप के अंदर डेवलप होते हैं, जो कि थैलाई के ऊपर लोकेटेड होता है आपका गेमा कप, उसके अंदर ये होते हैं। और उसके बाद में जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो गेमी बिकम डिटेच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और ये डिटेच हो जाएगी और वापस से एक नई प्लांट बॉडी बना लेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लीवरवर्ट्स के अंदर मार्केंशिया का है। यहाँ पे आपका AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये इसको आर्चिगोनियोफोर बोलती है और इसको एंथ्रीडियोफोर बोलती है, यानी ये मेल पार्ट है और ये आपका फीमेल पार्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ है गेमा कप। अब इसकी शेप भी देख सकते हो, कुछ लीवर जैसी होती है, ह्यूमन लीवर जैसी, इस टाइप से। तो यहाँ पे ये गेमा कप, और ये गेमा कप के अंदर ही होते हैं आपके गेमी, जो कि आपके होते हैं एसेक्सुअल बर्ड्स। और यहाँ पे ये राइजोइड्स है, जो कि यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, जो कि रूट लाइक होते हैं, जो मदद करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल में क्या लिखा है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। तो या तो सेम पे ही मेल और फीमेल हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे मार्केंशिया में अलग अलग दिया गया है उस टाइप से। स्पोरोफाइट की बात करें तो ये डिफरेंशिएटेड हो सकता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। ये भी मैं आपको अभी डायग्राम दिखा दूंगा, मोसिस वाला यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। और म्योसिस क्या बनाता है? वापस कैप्सूल, और दे प्रोड्यूस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। वापस स्पोर क्या बना देंगे? गेमेटोफाइट बना देंगे।
तो ये तो बात हुई लीवरवर्ट्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं मोसिस के बारे में। अब मोसिस के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिए। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज गेमेटोफाइट। अभी भी गेमेटोफाइट ही वो ज़्यादा डेवलप रहती है, विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। तो गेमेटोफाइट में यहाँ पे दो स्टेज है, कौन कौन सी, एक प्रोटोनिमा और एक लीफी स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, और ये डेवलप होती है डायरेक्टली स्पोर से। स्पोर से सबसे पहले बनती है प्रोटोनिमा, और ये कैसी होती है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है प्रोटोनिमा स्टेज। उसके बाद में प्रोटोनिमा जो होती है उसी से बनता है आपका लीफी स्टेज, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इसको हम लेटरल बड की तरह जो वो डेवलप होती है लीफी स्टेज। अब जो लीफी स्टेज होती है वो कैसी होती है, अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स। यहाँ पर स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच रोइड्स। यहाँ पे आपको याद रखना है, मोसिस के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच होते हैं। और यहाँ पर इस स्टेज के पास में क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। कौन सी स्टेज में, लीफी स्टेज के अंदर। अब हम पहले रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा हो सकता है या फिर बडिंग के द्वारा भी हो सकता है, किसके अंदर, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा अगर सेक्स ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होंगे, जो कि क्या करेंगे, जो आपकी लीफी स्टेज है उसके एपेक्स के ऊपर बनेंगे, और वहाँ पर वापस वो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनाएंगे, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्या बना लेगा, वापस स्पोरोफाइट बना लेगा। अब स्पोरोफाइट के पास वापस क्या होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल होते हैं, जो मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो ज़्यादा मोर इलेबोरेट देन इन लीवरवर्ट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोला गया जो स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू लीवरवर्ट्स। तो हम जैसे जैसे आगे आते जाएंगे तो यहाँ पे स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप होता ही जाएगा, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है वही देख रहे हैं। द कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ स्पोर। यहाँ पे कैप्सूल के पास स्पोर होते हैं, वो क्या करते हैं, मियोसिस से बनते हैं। द मोसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो इसके पास बहुत ही अच्छा एडवांस एक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा ये स्पोर को बहुत अलग अलग जगह पे डिस्पर्स कर सकते हैं। कौन, मोसिस के अंदर। एग्जांपल दिए गए मोसिस के, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेगनम। तो यहाँ पर ये मोसिस का होता है। अब डायग्राम देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, फूड, सीटा, कैप्सूल वगैरह सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर ये स्पोरोफाइट स्टेज दी गई है, और ये गेमेटोफाइट है, और ये लीफी स्टेज है। यहाँ पे लीव्स टाइप में दिखाए गए हैं, और ये राइजोइड्स है, कैसे हैं, मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड है, और ये आपका मेन एक्सिस दिया गया। अब स्पोरोफाइट में यहाँ पे होता है फुट, जो कि नहीं बताया गया, नाम नहीं दिया गया, बट यहाँ पे होता है फुट। और ये हो गया आपका सीटा, और ये हो गया कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर आपके क्या करेंगे, स्पोर्स बनेंगे, और वो किसको बनाएंगे, गेमेटोफाइट को बनाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो डायग्राम दिया गया हमें यहाँ पे, ये फ्यूनेरिया का दिया गया है, ओके। और ये वाला जो डायग्राम दिया गया है ये हमें स्पेगनम का दिया गया है, और दोनों के दोनों मोसिस के अंदर आते हैं। आप देख सकते हैं स्पेगनम का है, यहाँ पे ये एंथ्रीडियल ब्रांच आप समझ गए होंगे, यानी मेल की बात करें, ये आर्चिगोनियल ब्रांच आप समझ गए होंगे, फीमेल की बात करें, और ये अलग अलग ब्रांचेज है यहाँ पर। तो ये होता है हमारा ब्रायोफाइट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। और यहाँ से आपका नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है, ओके। अब बात करते हैं सबसे पहले इनके यूजेस की। तो टेरिडोफाइट्स किस लिए यूज़ हो सकते हैं, या तो मेडिसिनल पर्पस के लिए, या फिर सॉइल बाइंडर्स की तरह यूज़ हो सकते हैं। पर ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑर्नामेंटल्स की तरह, यानी सजावट के लिए। तो ये ज़्यादातर ग्रो किस लिए होती है, फ्रीक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल की तरह इनको ग्रो किया जाता है। अगर हम इवोल्यूशनरी की बात करें तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो कि आपके होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के अंदर। अब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो होती हैं, तो दे आर फाउंड इन द कूल डैम्प सैडी प्लेसेस थ्रू सम मे फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, ओके। हमने बात की थी ब्रायोफाइट्स के अंदर, और ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने बात की थी कि जो आपकी डोमिनेंट फेज होती है वो गेमेटोफाइट होती है। यू मे रिकॉल दैट इन द ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। बट टेरिडोफाइट्स में इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो ब्रायोफाइट में रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, बट यहाँ पर है ट्रू रूट, स्टेम और लीफ यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा दीज ऑर्गन पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। तो आपसे सबसे पहले पूछ लिया जाए कि सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू किसके अंदर आए थे, एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर, या फिर टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू अच्छे से डेवलप हुए थे। अब बात करते हैं लीव्स के बारे में। तो द लीव्स इन द टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, दैट इज माइक्रोफिलस, यानी स्मॉल होगी उनको बोलेंगे माइक्रोफिलस, जैसे कि सिलेजिनेला के अंदर हो सकती है, या फिर लार्ज लीव्स भी हो सकती है जिनको मैक्रोफिलस बोलते हैं, ये फर्न्स के अंदर देखने को मिलती है।
द स्पोरोफाइट, अब यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है, द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट सबस्टेंड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिलस। तो जो स्पोरेंजिया होते हैं वो लीफ लाइक अपेंडेजेस में होते हैं जिनको बोलते हैं स्पोरोफिलस। अब यहाँ से आपका नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है इस लाइन से, नीट 2020 के अंदर। इन सम केसेस स्पोरोफिलस में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन्स, यानी जो स्पोरोफिलस होते हैं वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिली और कोन्स। ये किसमें मिलते हैं, जैसे सेलेजिनिला और इक्विसेटम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, तो यहाँ पे अगर स्पोर बनाना होगा तो क्या होगा, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। क्यों, क्योंकि डिप्लॉइड से हम क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड, और जो हैप्लॉइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, गेमिटोफाइट बोलेंगे। अब यहाँ पे गेमिटोफाइट कैसा है ये ध्यान से देखना। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। यहाँ पे जो आपका गेमिटोफाइट है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है बट कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। इसके अलावा फ्री लिविंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा होगा गेमिटोफाइट, फ्री लिविंग होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमिटोफाइट। और यहाँ पे जो गेमिटोफाइट है इसको हम प्रोथैलस भी बोलते हैं, किसके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं गेमिटोफाइट के बारे में। तो गेमिटोफाइट क्या करता है, उसको कैसा रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर कूल डैम्प सेडी प्लेसेस टू ग्रो, और इसको ग्रो होने के लिए कैसा चाहिए, कूल डैम्प और सेडी प्लेसेस चाहिए। और इसी वजह से बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट, यहाँ पर क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। और इसी वजह से जो आपका टेरिडोफाइट्स है वो लिमिटेड प्लेस के अंदर, नैरो जियोग्राफिकल रीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है। हर कहीं पर हमें टेरिडोफाइट्स देखने को इसीलिए नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं गेमेटोफाइट्स की। तो गेमेटोफाइट्स में क्या होता है, देखिए, बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल वाले को आर्चिगोनिया बोलते हैं। अब क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ पे जो एंथेरोजोइड्स है उसको रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वहाँ पर जो आपके जितने भी आपके स्पोर्ट्स हैं, ओके, जो मेल स्पोर्ट्स बनाए गए हैं उनको ट्रांसफर कर पाएँ। तो मेल gametes release from the antheridia to the mouth of the archegonium. Fusion of the male gamete in the egg present in the archegonium result in the क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट आपको पता ही है क्या है, डिप्लॉइड है, तो क्या बनाएगा, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, यानी वहाँ से स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बनाए और गेमेटोफाइट से वापस स्पोरोफाइट बनाए। और ये क्या है, आपकी डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट के अंदर, कौन सी, स्पोरोफाइट वाली। ओके, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं कि नीट 2016 के अंदर। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ से आपका AIPMT 2009 में आ चुका है, 2011 में आ चुका है। और नीट की बात करें तो यहाँ से नीट 2018 में आ चुका है, नीट 2019 में आ चुका है, और 2021 के अंदर भी आ चुका है। तो ये जो अभी हम पैराग्राफ पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ओके, अभी तक हमने बात की थी कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर काइंड के होते हैं, यानी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है, और उनको क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस बोलेंगे। होमो मतलब सेम टाइप दिखाई देते हैं। बट जो जेंड्रा लाइक सिलेजिनिला एंड सेल्विनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2021 में भी क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोला गया, जनरल लाइक सेलेजिनिया और सेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। तो ये कैसे बनाती है, दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं जो सेलेजिनिया और सेल्विनिया होते हैं, कैसे, मैक्रो और माइक्रो बनाते हैं, और उनको क्या बोलेंगे हम, हेट्रोस्पोरस बोलेंगे। अगर सेम टाइप के तो होमो, और अलग अलग बना लिए तो क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोरस बोलेंगे। अब यहाँ पे जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, और किसको बनाते हैं, फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट को। मेगा यानी लार्ज वाला फीमेल को बनाएगा, और माइक्रो यानी मेल को बनाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है सीड हैबिट। ना व्हाट इज सीड हैबिट, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए, द फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। जो फीमेल गेमेटोफाइट होगा वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर रुकेगा कुछ एक टाइम के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस, और जो आपका एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है जाइगोट की वो किसके अंदर होगी, इसी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर होगी। और इस टाइप को क्या बोलते हैं, दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, यानी सीड बने नहीं है बट कुछ सीड कुछ इसी तरह से बनती है, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है। कंसिडर एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। अब जो आपका टेरिडोफाइट्स है उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। टेरिडोफाइट्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया, 4। पहला है सिलोप्सिडा जिसका एग्जांपल है सिलोटम। सेकंड है लाइकोप्सिडा जिसके एग्जांपल 2 हैं, सिलेजिनेला और लाइकोप्सिडम। थर्ड है हमारा सिनोप्सिडा जिसका एक एग्जांपल है इक्विसिटम। और फोर्थ हमारा जो क्लास है वो है टेरोप्सिडा जिसमें 3 एग्जांपल है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में।
बट उससे पहले हम एक बार एनसीईआरटी के जो डायग्राम है टेरिडोफाइट्स के वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेरिडोफाइट्स में 4 डायग्राम दिए गए, सिलेजिनला, इक्विसिटम, फर्न और सेल्विनिया का। तो यहाँ पर ये जो आपका डायग्राम है सी वाला, ये किसका है, फर्न का है, और ये किसका है, सेल्विनिया का है। अब सिलेजिनिला का कौन सा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलेजिनिला का है। और ये इक्विसिटम का यहाँ पे आपको स्ट्रोबिली और कौन से यहाँ पे दिखाई देगा, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ये नोड, इंटरनोड, ब्रांच और ये राइजोम वगैरह यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में होता क्या है, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ट और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी वे सीड जिनके बाहर कोई फ्रूट वगैरह नहीं है, कोई कवरिंग वगैरह नहीं है। अब यहाँ पे होता क्या है, इन विच द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवेरी वॉल। तो यहाँ पे जो ओव्यूल्स है वही कन्वर्ट होते हैं सीड में, और बाहर कोई ओवेरी वॉल नहीं होती है, तो सीड भी यहाँ पे कैसे रहेंगे, नेक्ट्स रहेंगे। रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले और बाद में ही ओव्यूल्स कैसे रहते हैं, नेक्ड रहते हैं। तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेक्ड। क्लियर है। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टोल ट्रीज एंड सब्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म दैट इज द जायंट रेडवुड ट्री, जिसको हम सिकोया भी बोलते हैं, वो सबसे टोलेस्ट ट्री स्पीसीज है अभी तक का। अब हम बात करते हैं रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में। तो सबसे पहले रूट की बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के रूट की बात करें तो रूट्स कैसी होती है, देखिए जनरली टैप रूट होती है, और रूट इन सम जनर है फंगल एसोसिएशन। कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर रूट्स के साथ में फंगल एसोसिएशन भी होती है, जैसे माइकोराइजा, ये किस में मिलेगी, पाइनस के अंदर मिलेगी। बट अगर हम बात करें यहाँ पे साइकस के बारे में, अब देखिए ये जो पूरा पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका AIPMT 2012 में, फिर उसके बाद में नीट 2016 में, 2018 में, 19 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी लगातार कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझना। तो रूट्स में जो आपकी पाइनस होती है वहाँ तो होती है माइकोराइजा जर्नी फंगल एसोसिएशन। बट जो आपकी साइकस होती है उसके अंदर जो स्पेशलाइज रूट्स होती है कोरेलॉइड रूट्स जिनको बोलते हैं, और यहाँ पर आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एसोसिएट रहते हैं साइकस के साथ में। अब बात करें अगर स्टेम की, तो स्टेम क्या होती है, देखिए स्टेम होती है आपकी साइकस के अंदर अनब्रांच, बट पाइनस और सेड्रस के अंदर होती है ब्रांच। तो यहाँ पे हमने रूट की बात कर ली, स्टेम की बात कर ली, अब बात करते हैं लीव्स के बारे में। तो लीव्स कैसी होती है, सिंपल और कंपाउंड हो सकती है। सबसे पहले साइकस की बात करें तो साइकस में क्या होती है, इन साइकस द पाइनेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। तो ये कुछ एक सालों तक रहती है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो यानी यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा वेल अडेप्टेड होती है, यानी इन कंडीशन में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाती है। अगर कोनिफर्स की बात करें तो नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हैव टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो यहाँ पे वाटर लॉस के लिए भी आपके संकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल होते हैं। अब बात करते हैं होमोस्पोरस होते हैं या हेट्रोस्पोरस होती है। तो यहाँ से भी आपका 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। तो जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। अब हम ये कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, गेमेटोफाइट कैसे होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, क्या कुछ होता है उसके बारे में। यहाँ पर जो आपको ये कई बार आपने गार्डन वगैरह में देखा होगा, ये साइकस का डायग्राम दिया गया है और ये आपको पाइनस का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले, द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया दैट बोर्न ऑन द स्पोरोफिलस विच आर अरेंज स्पाइरली अराउंड द एक्सिस। तो यहाँ पर जो होते हैं वो दो काइंड के स्पोर बनेंगे। ओके, दो काइंड के क्यों बनेंगे, क्योंकि एक मेल बनेगा जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर और एक फीमेल बनेगा जिसको बोलेंगे मेगास्पोर। और स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी यहाँ से गेमीटोफाइट बनेंगे। क्लियर है। और ये कैसे होते हैं, स्पोरेंजिया जो स्ट्रक्चर होते हैं वो लीफ लाइक ऐसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा सेम जैसे टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या बन रहे थे आपके कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली और कोन्स, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रोबिली और कोन्स हमें यहाँ पे देखने को भी मिलते हैं। द स्ट्रोबिली अगर वो माइक्रोफिलस है तो यहाँ पे देखिए द स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिलस माइक्रोस्पोरेंजिया एंड कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली। तो माइक्रो 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 वर्ड अगर कहीं पे भी आ रहा है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ओके, द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू ए मेल गेमिटोफाइट। तो जो आपका माइक्रोस्पोर है वो किस में डेवलप हो जाएगा, गेमिटोफाइट के अंदर डेवलप हो जाएगा। जर्मी जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड। तो और यहाँ पे जो गेमिटोफाइट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, और ये कंप्लीटली डिपेंड होता है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। जैसे टेरिडोफाइट्स में तो क्या थे, दोनों के दोनों कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं था, बट यहाँ पे जो आपका गेमिटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड रहेगा। एंड इज कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, और यहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही होते हैं। यहाँ पे जो आपका मेल गेमिटोफाइट बनता है, दिस रिड्यूस्ड गेमिटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। अब आपको समझ में आ चुका होगा
जो मेनली पोलन ग्रेन पढ़ते हैं वो क्या है, एक मेल गेमेटोफाइट है, काफ़ी रिड्यूस्ड। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। अब बात करते हैं मेगास्पोरोविलस के बारे में, यानी हम ओव्यूल के बारे में बात करेंगे। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिलस विद ओव्यूल और मेगोस्पोरेंजिया, तो ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं, आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिली। यहाँ तक तो हमने बात की थी कि मेल के बारे में, अब हम बात करें किसके बारे में, फीमेल के बारे में। तो अब यहाँ से आपका नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छे से समझना। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिली मे बी बियर ऑन द सेम ट्री, दैट इज पाइनस। पाइनस में मेल और फीमेल दोनों एक ही ट्री पे हो सकते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मोनोइशियस कंडीशन। ये क्या होता है, मोनोइशियस कंडीशन होती है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों सेम पे मिलेंगे। हावेवर इन साइकस, जो ये हमारे ऊपर वाला डायग्राम है जो साइकस वाला है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। साइकस में क्या होता है देखिए, इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल बर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज। तो ये कैसा हो गया आपका, डायोइशियस हो गया, डायोइशियस कंडीशन हो गई ये यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल अलग मिल रहा है और फीमेल अलग प्लांट पे मिल रहा है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन सेल टू द न्यूसिलस। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। तो यहाँ पे क्या बनाएगा आपका, मेगा वाला ओव्यूल बनाएगा। द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिलस विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन, और ये क्लस्टर के फॉर्म में होकर क्या बना सकते हैं, फीमेल कोन्स भी बना सकते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। क्यों होगा मियोटिकली, क्योंकि सिंपल सा समझिए कि यहाँ पे डिप्लॉइड से क्या बनाना है हमें, हैप्लॉइड बनाना है। तो यहाँ पे टू फॉर्म द 4 मेगास्पोर, यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजिया डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया, जिसको हम बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर जो मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट रहेगा वो भी रिटेन रहेगा किसके ऊपर, मेगास्पोरेंजियम के ऊपर ही रिटेन रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गेमेटोफाइट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जो आपका ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट थे वहाँ पर जो आपका गेमेटोफाइट था वो फ्री लिविंग था। देखिए लिखा हुआ है, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस। जैसा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग थे, बट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। और यहाँ से आपका AIPMT 2011 में क्वेश्चन भी आ चुका है। They remain within the sporangia retained on the sporophyte. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air current. और यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर करंट है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही थी, यहाँ पे एयर के थ्रू जा रहे हैं। एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोन द मेगास्पोरोफिल। द पोलन ट्यूब फिर निकलती है और वापस वो गेमेट जो वो किसकी तरफ जाते हैं, आर्चिगोनिया की तरफ जाते हैं। ओके, माउथ ऑफ ऑर्चिगोनिया फिर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट डेवलप हो जाता है। और जाइगोट क्या बनाएगा, इनटू एन एम्ब्रियो और ओव्यूल इनटू सीड्स, और दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। ये चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है ये फ्रूट्स नहीं है, यहाँ पर ये सीड्स है। और ये गिंको यहाँ पर एग्जाम्पल होता है किसका, जिम्नोस्पर्म का। तो यह भी आपको याद रखना डायग्राम, ये AIPMT में आ चुका है। तो ये ड्वार्फ शूट है, ये लॉन्ग शूट है, और यहाँ पे ये सीड्स हैं, फ्रूट्स नहीं है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। वैसे आपको बता दूं कि एंजियोस्पर्म में जो पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे वो क्लास 12th में जो चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पे हम केवल एंजियोस्पर्म की डिटेल स्टडी करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है क्या है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म ने हमने बात की थी कि वहाँ पे ओव्यूल्स जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, उसकी वजह से सीड्स भी जो वो नेक्ड होते हैं। बट इन द एंजियोस्पर्म, जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको बोलते हैं फ्लावर। यानी केवल यहीं पर हमें फ्लावर देखने को मिलेंगे, उससे पहले कहीं पर भी फ्लावर नहीं है। अब यहाँ पर जो सीड्स होंगे वो किसके अंदर इनक्लोज होंगे, फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज होंगे, नेक्ड नहीं होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं शेप एंड साइज के बारे में। तो एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। यहाँ पे साइज हो सकता है फ्रॉम ए स्मॉलेस्ट वोल्फिया, जो स्मॉलेस्ट प्लांट है एंजियोस्पर्म उसको बोलते हैं वोल्फिया। और जो टोल ट्रीज है उसको बोलते हैं यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर तक हाइट में हो सकता है। जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन और अदर कमर्शियल प्रोडक्ट भी हमें ये यूज़ करते हैं, जैसे फ्लावर वगैरह का भी यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कितने टार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसकी 2 क्लासेज में डिवाइड किया गया है, एक है डाइकोटिलीडन और एक है मोनोकोटिलीडन। अब सबसे पहले बात करते हैं डाइकोटिलीडन के बारे में। तो डाइकोटिलीडन में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे 2 कोटिलीडन हो गए सीड्स के अंदर, रेटिकुलेट वेनेशन होगी ओके लीव्स के अंदर,
और टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर होंगे। अब ये टेट्रामेरस और पेंटामेरस क्या होते हैं, या तो फोर, टेट्रा का मतलब है फोर और पेंटा का मतलब है फाइव, इस टाइप के फ्लोरल होल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ये फोर या फाइव में मल्टीपल में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मोनोकोटिलीडन की, तो यहाँ पे अदर एंड में क्या होता है, यहाँ पे करेक्टर्स होते हैं, सिंगल कोटिलीडन होगा सीड में, पैरेलल वेनेशन होगा, और यहाँ पर जो आपके फ्लावर होंगे वहाँ पे ट्राईमेरस फ्लावर होंगे, यानी वहाँ पर केवल 3 मेंबर्स होंगे फ्लोरल होल के अंदर। ओके। अब हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन वगैरह के बारे में। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो स्टेमन होता है, और स्टेमन में क्या मिलते हैं, यहाँ पर एंथर मिलते हैं टिप के ऊपर में। ओके। और यहाँ पर उसके अंदर क्या मिलेंगे, हमें पोलन ग्रेन मिलेंगे, जो कि पोलन मदर सेल डिवाइड करेगी म्यूसिस से, और वहाँ पे बनाएंगे पोलन ग्रेन। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें फ्लावर में, तो वो उसको बोलते हैं पिस्टिल, और पिस्टिल में क्या होता है, स्वोलन ओवेरी होता है बेस के ऊपर में, और यहाँ पे स्टिग्मा और स्टाइल भी होते हैं। अब ओवेरी के अंदर क्या मिलते हैं, हमें ओव्यूल्स मिलते हैं, और ओव्यूल्स के अंदर भी बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। अब ओव्यूल्स कैसे बनता है, देखिए मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस होती है, और वहाँ पर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनती है, जिसमें से 3 जो होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, केवल 1 ही डिवाइड करता है, और वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो सेक बनाता है। अब एम्ब्रियो सेक के अंदर फिर क्या चीज़ें होती है, तो इसके बारे में अब जो जो भी आगे लिखा हुआ है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया कि जो एम्ब्रियो सेक होता है वहाँ पे 3 सेल एग अपेरेचस होते हैं, एक 1 एग सेल होते हैं, 2 सिनर्गिड होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, इसके अलावा 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है। अब यहाँ पे जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो मेल गेमिट निकलेंगे वो 2 मेल गेमिट होंगे, दिखा हुआ देखिए एम्ब्रियो सेक वेयर 2 मेल गेमिट आर डिस्चार्ज, वहाँ पे 2 मेल गेमिट आएंगे, एक मेल गेमिट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ में, उसको बोलते हैं सिनगेमी, और जो अदर मेल गेमिट होगा वो फ्यूज करेगा किसमें साथ में, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोला था उसके साथ में, और वो बनाएगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी पेन, जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 आपके फ्यूजन हो रहे हैं, एक सिनगेमी वाला और एक आपका ट्रिप्लॉइड वाला, तो उसी वजह से यहाँ पर इसको सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये इवेंट कहलाता है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कहलाता है। ओके। जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जो आपकी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको। ओके। और जो एंटीपोडल सेल वगैरह होते हैं, सिनर्गिड होते हैं, वो बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में डीजनरेट हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से एक डायग्राम दिया गया है, लाइफ साइकिल दिखाई गई है। ये वाला जो वो स्पोरोफाइटिक है, यानी जाइगोट, एम्ब्रियो और ये स्पोरोफाइट पूरा प्लांट है, और ये वाला जो चीज़ें हैं वो क्या आपका गेमिटोफाइटिक जनरेशन चल रही है, ये वाली किसमें, फीमेल में, और एक साइड में आपकी मेल में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एंथर वाला मेल वाला पार्ट है, स्टिग्मा वाला ये फीमेल वाला पार्ट है। अब एंथर में देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर माइक्रोस्पोर यानी आपका पोलन ग्रेन बन जाते हैं, और वो मेल गेमिट होते हैं, वो 2 आपको यहाँ पे मेल गेमिट ये फ्यूज करते हैं एग के साथ में। ये आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये माइगास्पोर मदर सेल होते हैं, उसके अंदर ये ओव्यूल होता है, यहाँ पे फ्यूज करते हैं, फिर जाइगोट बनता है, यानी डिप्लॉइड यानी स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ये गेमेटोफाइटिक इस टाइप के जो दिखाया गया है, और एक डायग्राम दिया गया एंजियोस्पर्म का, ये डाइकोटिलीडन का है और ये मोनोकोटिलीडन का है। तो ये सब कुछ था। अब हम मेनली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है होता है लाइफ साइकिल, वो हम पढ़ेंगे। ओके। अब हम बात करते हैं प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में, जो कि हमने स्टार्टिंग में पैराग्राफ देखा था उसके बारे में। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा है यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो बता देता हूँ। 2009 में आ चुके हैं, फिर 2011 में आ चुके हैं, 14 में आ चुके हैं, 15 में आ चुके हैं, 17 में आ चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास नीट 2020 में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट ये होता है पूरा लाइफ साइकिल वाला पैराग्राफ। ओके। सभी जहाँ पे हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक आते हैं। तो बात करते हैं इस पैराग्राफ से, तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट ये समझने वाला है, बाकी हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक से आए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स में देखिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए इन प्लांट्स बहुत हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, वो माइटोसिस से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, देखिए अगर पूरी प्लांट बॉडी गेमिटोफाइटिक है और उसे गेमीट बनाने हैं, तो यहाँ पे एन ही तो है, और एन से एन ही बनाने हैं, तो क्या होंगे, माइटोसिस होंगे। तो यहाँ पर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने में भी माइटोसिस हो सकता है, और डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाएंगे तब भी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, माइटोसिस की। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जाइगोट है, और जाइगोट से पूरी प्लांट बॉडी बनानी है जो कि स्पोरोफाइट है, तो 2n से 2n ही चल रहा है, तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। यही यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी, यहाँ पे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी भी बन सकती है और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी भी बन सकती है। अब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी क्या बनेगी, गेमिट बनाएगी, वो माइटोसिस से बनाएगी, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। अगर गेमिटोफाइड प्लांट बॉडी है वो गेमिटोसाइट से माइटोसिस से बनाएगी, ये चीज़ बताया गया। और ये प्लांट बॉडी क्या कहलाएगी, गेमिटोफाइट कहलाएगी। तो ये प्लांट बॉडी क्या है, गेमिटोफाइट है। ओके। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट में क्या होती है, माइटोसिस होती है। अब यहाँ पे यही चीज़ दिखाई गई है, देखिए प्लांट बॉडी में यहाँ पे मियोसिस हुआ, यहाँ पे गेमेटोफाइट की बॉडी चल रही है, यहाँ पे जाइगोट बना, और जाइगोट से प्लांट बॉडी बनानी है, तो क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है।
यही चीज़ इन्होंने दिखाई है। देखिए जाइगोट ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ये यहाँ पे इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, जाइगोट है उससे स्पोरोफाइट 2n बना रहे हैं तो माइटोसिस होगा, ऐसा चलता रहता है। बट और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे मियोसिस भी होती है। देखिए हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अब पूरी प्लांट बॉडी थी, अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, तभी तो गैमेटोफाइट बनेंगे, 2n बनेंगे, तो यहाँ पे मियोसिस भी होती है। यही चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश की है। दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द एनी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, यानी जो भी प्लांट है, देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या होगा यहाँ पे, गैमीट जो वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक बनेंगे और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, देखिए प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है और फिर वो क्या बना रही है, जाइगोट बना रही है। ओके, फिर म्यूसिस हो रहा है, फिर क्या बन रहा है, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड यहाँ पे बन रहा है। और इसी तरह से आप ये मेन प्लांट बॉडी देखोगे, ये क्या है, डिप्लॉइड है, पर यहाँ पे गेमेटोफाइट क्या बन रहा है, हैप्लॉइड है, तो फिर डिप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड। यही इन्होंने बताने की कोशिश की है। अब सबसे पहले हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखेंगे, फिर डिप्लॉन्टिक देखेंगे और फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखेंगे। अब मैंने बोला था कि आप जो है वो इसको ऐसे रखना, इवोल्यूशन की तरह ही याद रखना। तो यहाँ पे एल्गी जो होती है, एल्गी में हमें क्या देखने को मिलेगा, हैप्लॉन्टिक देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो हमारा ब्रायोफाइट आता है उसके अंदर क्या मिलेगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, गेमिटोफाइटिक थी, बट स्पोरोफाइट भी का भी उतना ही काम था। ओके, उसके बाद में टेरिडोफाइट्स में भी वापस से हमें क्या मिलेगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मिलेगी। फिर हमारा आ जाएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उसमें कैसे मिलेगी, मेन जो प्लांट बॉडी वो कैसे मिलेगी, स्पोरोफाइट वाली मिलेगी, यानी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहाँ पे पूरा प्लांट ही हैप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जाइगोट। तो यहाँ के केवल और केवल जो है वो जाइगोट ही होता है जो डिप्लॉइड होता है, यानी स्पोरोफाइट होता है। पूरा प्लांट बॉडी बाकी क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, क्योंकि फ्री लिविंग नहीं है, केवल एक जाइगोट ही तो बन रहा है। Meiosis in the zygote result in the formation of haploid spore. The haploid spore divide mitotically to form the gametophyte. अब यहाँ पे गेमिटोफाइट डोमिनेट है, देखो लिखा हुआ है द डोमिनेंट, यानी डोमिनेंट कौन होगा, गेमिटोफाइट। फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गेमिटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और मैंने बोला था एल्गी में होता है, देखिए लिखा है मेनी एल्गी सच एज वोल्वोक्स, पायरोगार एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। तो यहाँ पे ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का डायग्राम देख सकते हो। मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइटिक है और देख सकते हो 80 to 90% गेमिटोफाइट चल रहा है, यहाँ पे केवल जाइगोट बनता है, उसे तुरंत वापिस वो। तो ये कौन सी लाइफ साइकिल होगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। अब हम बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, क्योंकि बहुत ही आसान है, उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। ऑन द अदर एक्सट्रीम द टाइप वेयर द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेट। यहाँ पे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डोमिनेट है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है। द गेमेटोफाइट जो है वो आपका सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट हो सकता है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक बोलेंगे। एंड एल्गा फ्यूकस, अब याद रखना एल्गी में मेनली तो आपके हैप्लॉन्टिक होती है, बट एक एल्गी फ्यूकस जो है उसके अंदर डिप्लॉन्टिक भी हो सकती है। इसके अलावा जो भी सीड बीरिंग प्लांट होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनके अंदर क्या होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। ये इसी पैटर्न के अंदर चलते हैं। गेमेटोफाइटिक जो होता है वो फ्यू टू मल्टी सेल्ड होता है। अब यहाँ पे देखिए इसी का बिल्कुल रिवर्स बना दिया है। यहाँ पे क्या चल रहा है, मेन प्लांट बॉडी कैसी चल रही है, डिप्लॉइड चल रही है, नहीं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, और गेमेटोफाइट थोड़े से पीरियड के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पे जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, आपको मैक्सिमम जो यहाँ पे होगा वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। अब यहाँ पे देखिए इक्वल इक्वल सा चल रहा है, लगभग लगभग, यानी 45-55 ऐसा कुछ है रेशियो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, जहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं इसको, फेज ऑफ मल्टी सेलुलर हावेवर दे डिफर इन देयर डोमिनेट फेज। तो यहाँ पे डोमिनेट फेज जो वो अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि ब्रायोफाइट के अंदर जो डोमिनेट फेज होगा वो कौन सा होगा, गेमिटोफाइट होगा, जबकि टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेट होगा वो कौन सा होगा, स्पोरोफाइट होगा। बस यही हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। अब पहले ब्रायोफाइट के बारे में देख लेते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ है। डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गेमिटोफाइट। और ये ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। तो जितने भी ब्रायोफाइट होते हैं उसके अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है वो कौन सी होती है, गेमिटोफाइट होती है। इट अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंड ऑन द गेमिटोफाइट। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो टोटली या फिर कुछ ना कुछ तरीके से किस पे डिपेंड है, गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, फॉर इट्स एनकरेज एंड न्यूट्रिशन। तो इस टाइप को बोला जाता है क्या, आपका ब्रायोफाइट के अंदर ये मिलता है। अब टेरिडोफाइट में इसका उल्टा मिलता है, देखिए द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेट। तो यहाँ पे जो आपका जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या हो गया, स्पोरोफाइट डोमिनेट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी। इट अल्टरनेट विद मल्टी सेलुलर सेप्रोफाइटिक ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्टली। अब ये इंपॉर्टेंट है,
केवल टेरिडोफाइट ही ऐसे हैं जहाँ पर गेमिटोफाइट और जो आपके स्पोरोफाइट है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं है, जबकि ब्रायोफाइट के अंदर जो आपके स्पोरोफाइट है वो डिपेंड हैं, बट यहाँ पर ये जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गेमिटोफाइट। केवल एक ऐसा टेरिडोफाइट ही है जिसके अंदर कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। सच ए पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, और जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उसके अंदर यही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गी जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, ज़्यादातर एल्गी हैप्लॉन्टिक होती है। सम ऑफ देम एज सच एज एक्टोकार्पस पॉलीसिपिनिया कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो एक्टोकार्पस पॉलीसिपिनिया और कैल्प्स क्या हो सकते हैं, हैप्लोडिप्लोन्टिक हो सकते हैं, और फ्यूकस क्या होता है अभी पढ़ के आए थे, डिप्लोन्टिक होता है। तो ये सब कुछ इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।